ओम प्रकाश शर्मा एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, एक ऐसा नाम जिसके नाम से ही शिक्षक आंदोलन शुरू होता है। एक ऐसा नाम जो मरते दम तक शिक्षकों के धरने में शामिल रहे और सांस निकलने तक शिक्षकों के हितों की चिंता करते रहे। भले ही आज ओम प्रकाश शर्मा हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका संघर्ष में जीवन हमेशा हमेशा शिक्षकों की उपलब्धियों में अजर अमर रहेगा। जुलाई 1956 में मेरठ के जनता इंटर कॉलेज खरखौंदा में अध्यापक बनने के उपरांत वर्ष 1957 में कानपुर में आयोजित समारोह में प्रस्तुत किए गए एकांकी नाटक मास्टर का मर्ज ने ओम प्रकाश शर्मा पर ऐसी छाप छोड़ी कि वह शिक्षकों की लड़ाई के लिए ऐसे सक्रिय हुए कि अपना पूरा जीवन शिक्षकों के हितों पर कुर्बान कर दिया। एक विद्यालय में आयोजित समारोह के दौरान ओम प्रकाश शर्मा ने शिक्षा और शिक्षक पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, शिक्षा समाज का दर्पण होती है। शिक्षा ही वो संदेश देती है जिससे राष्ट्र आगे चलते हैं। शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता माना गया है और राष्ट्रपिता है। सभी जितने शिक्षा के फिलोसोफर्स हुए, सब फिलोसोफर्स ने शिक्षक को राष्ट्र निर्माता माना है। और राष्ट्र निर्माता का दायित्व है कि ऐसे अवसर पर जहां भटकाव हो समाज में, उस भटकाव को दूर करने के लिए अपने विद्यालयों के छात्रों को छात्राओं के द्वारा इस समाज का मार्गदर्शन करे। आखिर चाणक्य हमारे आदर्श रहे और चाणक्य ने यही तो किया था। इस देश की राजनीति जहां भटक गई, वहां चाणक्य ने मार्गदर्शन किया और इस देश की राजनीति से भटकाव को दूर किया। आज जो कहीं कहीं भटकाव है, उस भटकाव को हमारे विद्यालय और विद्यालयों के इस प्रकार के कार्यक्रम उस भटकाव को दूर कर सकते हैं। लगातार 48 वर्ष एमएलसी रहने के बाद ओम प्रकाश शर्मा भले ही 2020 में चुनाव हार गए, लेकिन इससे पहले वह शिक्षक राजनीति में उपलब्धियों की इतनी लंबी लकीर खींच चुके कि उसे छूना भी किसी दूसरे के लिए आसान नहीं होगा। किसी ज़माने में टूटी साइकिल से चलने वाले शिक्षक आज अपनी गाड़ियों से विद्यालय आते हैं। शिक्षकों की इस बड़ी उपलब्धि में यदि किसी एक व्यक्ति की देन है तो वह नाम ओम प्रकाश शर्मा है। उन्हें यूं ही शिक्षक राजनीति का पितामह नहीं कहा गया है, इसके पीछे उनका कड़ा संघर्ष और शिक्षकों के लिए की गई तपस्या है। उन्होंने करीब 65 वर्ष तक शिक्षक हितों की लड़ाई लड़ी। वर्ष 2020 में एमएलसी चुनाव के समय उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में कहा, इस वक्त तो शिक्षकों के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है अपने संगठन के प्रत्याशियों को विजयी बनाना। कारण ये है कि सरकार जो हमने अब तक कुर्बानियां करके प्राप्त किया था, उस सब को एक एक करके छीन रही है। जैसे डीए छीन लिया, 3 किस्तें खत्म हो गई। डीए में जो बढ़ोतरी होनी थी, वो 3 किस्तें अभी तक पूरी तरह छीन ली गई। हमारा कहना है कि सरकार अगर इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहती है तो ग्राहकों को परचेसिंग पावर तो दो, तभी तो आगे बढ़ेगी। खैर, वो बात अलग हुई। लेकिन इधर जो हमारी उपलब्धियां हैं, वो उपलब्धियां जो जिस तरह की नीति सरकार की है, वो नीति है कि जो पाया है हमने उसको धीरे धीरे कम करने की, इसलिए कि
संगठन अभी शक्तिशाली है। जब संगठन और कमजोर हो जाएगा तो पूरी तरह छीन ली जाएगी। इस वक्त तो बिल्कुल ये है कि कोरोना का नाम आ गया। कोरोना के कारण वो ये समझते हैं कि शिक्षक इस कोरोना के नाम से वो अपना सब कुछ दे सकता है। ठीक है, वो समझते रहे, लेकिन आखिर शिक्षक को जो कुछ पाया है उसकी रक्षा करनी है, नंबर एक। नंबर दो, कि जो आगे बढ़ने के लिए हमेशा कुछ न कुछ करना होता है। संगठन है तो संगठन के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए रोक हो गई पूरी तरह से कि कोई भी अब इस तरह के आदेश हो रहे हैं कि कोई भी मुर्दाबाद का नारा ही नहीं लगा पाएगा। कि अगर हम कहें कि इनकलाब जिंदाबाद, और जो हमारी सरकार है उसके बारे में कोई इस तरह के कठोर शब्द कह दे तो वो देशद्रोही माना जाता है। वो एक राजनीतिक दल हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों में हमारी उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की कोई इस तरह की स्थिति नहीं है। हम लोग माध्यमिक शिक्षक संघ हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ लगातार शिक्षक आंदोलन को आगे बढ़ाता गया है, और उसी तरह से हम आगे भी शिक्षक के जो अस्मिता है उसको सुधारने में लगे हुए हैं। बात ये वित्त विहीन के टीचर्स है, भारी संख्या में हो गए हैं, और बड़ी संख्या में टीचर्स हैं जो दो वक्त की रोटी का भी उनके घरों में इंतजाम नहीं है। और ऐसे स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस आदेश को लागू करना चाहिए, लागू कराना है। क्या? समान कार्य के लिए समान वेतन। तो जो वित्त विहीन के शिक्षक हैं उनको समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसी तरह से जो पुरानी पेंशन हमारी छीन ली गई है उस पुरानी पेंशन को बहाल करना इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। इसी तरह से जो नवोदय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालयों के शिक्षक हैं, वो उनको पेंशन की सुविधा ही नहीं है, जबकि बच्चों को इस तरह से पालते हैं जैसे माँ बाप पालते हैं। उसी चूँकि आवासीय विद्यालय हैं वो लोग, तो इतना महत्वपूर्ण काम करते हैं, फिर भी पेंशन की सुविधा नहीं है। पेंशन की सुविधा उन्हें मिले। इसके अलावा जो डिग्री कॉलेज पूरी तरह प्राइवेट है, डिग्री कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, जो एमए क्लासेज हैं जहाँ, बीए क्लासेज हैं जहाँ, उनको भी वही वेतनमान मिले जो यूनिवर्सिटी का वेतनमान है, निर्धारित वेतनमान है। ये फिलहाल की यही हमारी जो कार्यक्रम है वो है कि ये सब लेकर के हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे कि सबको समान वेतन मिले। डिग्री कॉलेज वालों को भी अपने दूसरे जो जो एडेड विद्यालय हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, उनके समान वेतन उनको भी मिले, क्योंकि काम वही है, समान कार्य समान वेतन। इसी तरह हमारे विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में जो वित्त विहीन कहे जाते हैं, तो विद्यालय वित्त विहीन है कि टीचर वित्त विहीन क्यों रहे? आजकल टीचर भी वित्त विहीन अपने आप को कहने लगा है,
धीरे धीरे वित्तविहीन शिक्षक, वित्तविहीन शिक्षक नहीं है, वित्तविहीन विद्यालय है। और विद्यालय का उत्तरदायित्व है कि वो वेतन पूरा दे, समान कार्य समान वेतन। लेकिन आजकल जो जिस तरह कोरोना की स्थिति है बनी हुई है, उसमें ज़रूरी है कि जब तक सरकार उनको सहायता नहीं करेगी, वो बच्चे आजकल आ नहीं रहे स्कूलों में, तो सरकार नहीं सहायता करेगी तो वो भी नहीं दे पाएंगे। 48 वर्ष एमएलसी रहने के उपरांत 2020 में एमएलसी चुनाव हारने के बाद भी ओम प्रकाश शर्मा ने हार नहीं मानी और चुनाव में हार के कारणों की व्याख्या करते हुए शिक्षकों के हितों के लिए आंदोलन जारी रखने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि कारण तो मेरी तो कोई गलती नहीं है, न मेरे शिक्षक समुदाय की कोई गलती है। कारण तो ये है कि जो सत्ताधारी भाजपा है उसने संकल्प कर लिया था कि चाहे जो हो इस सीट को हराना है। बस उन्होंने वो सब काम किया जो जिसकी बनाई होती है कि जो शिक्षक नहीं है वो वोटर बना करके या वोटर के रूप में खड़े करके और उनसे मतदान करा दिया। और भारी संख्या में पूरे प्रदेश भर में यही स्थिति हुई है। और इसीलिए मैं तो ये कहूँगा कि शिक्षक समुदाय के लिए आज काला दिन है। और ये अब शिक्षकों को समझ जाना चाहिए कि जो सरकार है वो शिक्षक विरोधी है और इसीलिए ये सब काम किया गया है। इस सरकार के सामने जिन्होंने खुद किया है उससे मांग क्या करेंगे? जो उन्होंने जानते हैं वो जो कुछ किया है, तो इसलिए उनसे कहने से क्या लाभ। जारी रहेगी पूरी तरह से, मैदान में जारी रहेगी। जो काम हम लोग विधान परिषद में करते थे वो काम मैदान में करेंगे। आंदोलन भी होंगे और सत्याग्रह भी होंगे। जो जरूरत होगी सब होगा।